हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने कभी हाथी देखा है? तो हाथी चलती कहाँ है? जमीन में, है ना। लेकिन कभी आपने उड़ने वाला हाथी देखा है? नहीं देखा ना। तो आज हम एक उड़ने वाले हाथी की कहानी पढ़ेंगे जो आपके कक्षा 2 के झिलमिल किताब में है और उसके पाठ 4 में है, किसी से मत कहना। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है चित्र में, एक हाथी है ना जिसके पंख हैं, है ना, और हाथी आसमान में उड़ रहा है। तो हम इसी हाथी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ एक किसान है जो उड़ते हुए हाथी को देखकर आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो हाथी को जमीन में चलते देखते हैं, आसमान में उड़ते तो हाथी को कभी नहीं देखा है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। एक रात की बात है। क्या है? एक रात की बात है। टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। अचानक उसे दिखा आसमान में उतरता पंखों वाला हाथी। आसमान से उतरता पंखों वाला हाथी दिखा। किसे? टीटू को। हाथी बहुत मिलनसार निकला। वह टीटू से बात करने लगा। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। हाथी ने टीटू को बताया, हमारे यहाँ पर तो तरह तरह की मिठाइयाँ और फल होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तुम्हारे अंगूर, जो हमारे यहाँ अंगूर है ना, वो तुम्हारे सेब जितने हैं, और तुम्हारे जो सेब हैं और हमारे जो सेब हैं वो तरबूज जितने बड़े हैं। तो टीटू ने कहा, अरे यार, कभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो हाथी ने बताया कि हाथी क्या था, बहुत मिलनसार था और उसकी दोस्ती टीटू से हो गई। उसने बताया, हमारे यहाँ जो अंगूर मिलते हैं ना, तो वे तुम्हारे यहाँ के सेब जितने बड़े होते हैं, और जो हमारे यहाँ सेब मिलते हैं तो वो तुम्हारे यहाँ के तरबूज जितने बड़े बड़े होते हैं। तो टीटू को ये चीज बड़ा मजा लगा, बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि यार, मुझे भी कभी अपने साथ वहाँ घुमाने ले चलो। तो हाथी बोला, ठीक है, अगली बार तुम्हें ले चलूंगा, पर किसी से कहना मत। हाथी ने कहा कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, मैं तुमको आसमान में ले जाऊंगा। तो कल ठीक इसी वक्त मिलना यहाँ पर। और हाथी उड़ गया आसमान में। अब टीटू से रहा ना गया। उसने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बता दी। बसंती कौन है? टीटू की पत्नी है। और टीटू से जब रहा न गया, वो अपनी बात छुपा न सका, तो अपनी पत्नी बसंती को बता दिया। बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी। टीटू ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना, पर किसी से मत कहना। लेकिन बसंती से भी रहा ना गया। उसने बता दी चाची को। बसंती को तो टीटू ने बोलने मना किया था, लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया और उसने चाची को बता दिया, और चाची ने चाचा को बता दिया, चाचा ने दादा को, और दादा ने दादी को। इस तरह से सबको पता चल गया और सब के सब आसमान की सैर के लिए आ गए बाग में, और सभी बगीचे में आ गए क्योंकि सबको आसमान की सैर करनी थी। हाथी आया। इतने आदमी औरतों को देखकर वह घबराया, पर टीटू और उसकी पत्नी ने उसे सभी को ले जाने के लिए मना लिया। फिर टीटू ने पकड़ी हाथी की पूंछ, बसंती ने पकड़े टीटू के पैर। इस तरह से सब के सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़कर। हाथी उड़ चला आसमान में। ठीक है, देखिए यहाँ दिख रहा है ना चित्र में, हाथी है, रात का समय है, चंदा मामा है, हाथी उड़ के जा रहा है। और हाथी का पूंछ कौन पकड़ा है? टीटू। और टीटू को कौन पकड़ा है? बसंती। बसंती को चाची, फिर चाचा, फिर दादा, फिर दादी। इस तरह से सब आसमान में उड़ के जा रहे हैं। फिर उड़ते उड़ते बसंती ने पूछा, किससे पूछा? टीटू से, टीटू, वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं? तो टीटू ने कहा, सेब जितने बड़े।
फिर बसंती ने कहा और सेब कितने बड़े होते हैं? तो बसंती ने सेब कितने बड़े होते हैं किसने पूछा? बसंती ने। तब टीटू ने कहा तरबूज जितने। तो फिर बसंती ने पूछा तो तरबूज कितने बड़े होते हैं? तो जो टीटू था वो कहा बहुत बड़े। मतलब जो बसंती थी उसको वहाँ के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी और वो सवाल पूछते जा रही थी टीटू से। तो बसंती ने कहा कितने बड़े? तो टीटू ने क्या कहा? जो वो हाथी का पूंछ पकड़ा हुआ था वो पूंछ से अपना हाथ हटाकर क्या कहा? ए इतने बड़े। हाथ दोनों हाथ फैलाकर क्या कहता है? ए इतने बड़े। फिर क्या सब कैसे गिर गए? धड़ाम, नीचे धड़ाम धड़ाम गिर गए। क्योंकि टीटू तो हाथी को पूंछ पकड़ा हुआ था लेकिन बाकी लोग तो नहीं पकड़े हुए थे। तो इस तरह से जैसे ही टीटू गिरा तो बाकी लोग भी धड़ाम धड़ाम से गिर गए और सबके ऊपर गिरा टीटू आराम से। और टीटू सबके ऊपर, क्योंकि सब नीचे गिर गए थे, उसके ऊपर आके टीटू गिरा, आराम से आके गिरा। ठीक है, तो है ना मजेदार कहानी। ज्यादा जानने के चक्कर में टीटू की पत्नी ने इतना सवाल कर दिया कि टीटू को याद ही नहीं रहा और उसने हाथी का पूंछ छोड़ दिया और वो बताने के चक्कर में उसका हाथ छूट गया और वे लोग सारे लोग नीचे गिर गए और कोई आसमान में नहीं जा सका और आसमान की सैर भी नहीं कर सके। है ना? तो मजेदार है ना कहानी। इसे आप फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, उसे देखते हैं। 1 नंबर में है अगर आसमान में अंगूर सेब तरबूज जितने बड़े होंगे तो लड्डू जलेबी आम केले इत्यादि चीजें कितनी बड़ी होगी? तो आप ये सोचना और फिर बताना। ठीक है, यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते बताना। ठीक है, तो आप भी आसमान में उड़ सकते। टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले किसे बताई? अपनी पत्नी बसंती को। 4 नंबर में है हाथी को ने लोगों को हाथी वाली बात का पता कैसे चला? क्योंकि कोई भी अपनी बात छुपा नहीं सका, सब एक के बाद एक दूसरे को बता दिए। पहले टीटू ने बसंती को बताया, बसंती ने चाची को, चाची ने चाचा को, चाचा ने दादा को, दादा ने दादी को। इस तरह से सबको पता चल गया। 5 नंबर अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को नहीं बताता तो क्या होता? तो टीटू अकेले ही आसमान की सैर करने चला जाता और हो सकता है कि वो नहीं गिरता, वो आसमान देख के आ जाता, घूम के आ जाता। 6 नंबर आप अपनी बातें किन किन लोगों को बताते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। 7 नंबर यदि हाथी के पास सूंड ना होता तो क्या होता? सोचना। ठीक है, यदि सूंड नहीं होता तो क्या होता बताना है। ठीक है, इस तरह से जोड़ी बनाना है, जैसे चाचा चाची, दादा दादी और क्या होता है काका काकी, मामा मामी, नाना नानी। है ना? इस तरह से आपको बनाना है। आगे देखिए, एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखना है। चीटू नीटू, टक ठक, चमचम छम छम। इस तरह से आपको भरना है इसमें। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ भरना है, जैसे चाचा बोले चाची बोली, मामा आए मामी आई, मौसा लाए और मौसी लाई, दादा नाचे दादी नाची, नाना हंसे नानी हंसी। ठीक है, इस तरह से जोड़ा बनाते हुए लिखना है। इसके बाद इसमें खाली स्थान है, इसको भरना है। यहाँ जो दिया हुआ शब्द है ना, इसमें से यहाँ भरना है। ठीक है, पहला नंबर है टीटू अपने खेत की डैश कर रहा था, तो क्या कर रहा था? रखवाली। 2 नंबर बसंती भी डैश के साथ जाने की जिद करने लगी, टीटू के साथ। 3 नंबर टीटू और उसकी डैश ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। किसने? उसकी पत्नी। टीटू और उसकी पत्नी ने सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। 4 नंबर हाथी उड़ चला आसमान में। 5 नंबर हाथी बहुत डैश निकला, क्या होगा? मिलनसार। ये आप कर लेंगे। ठीक है ना? इस तरह से देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ कुछ चित्र है और यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द हैं जिसे जोड़कर आपको बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ बंदर चित्र है ना, यहाँ बंदर है
और देखिए क्या है, गाय है ना। तो यहाँ से आपको गाय खोजना है। देखिए यहाँ क्या है, गाय। और क्या है, चूहा। चूहा है ना, ये देखिए यहाँ चूहा। और क्या है, तरबूज। ये देखिए यहाँ पे तरबूज है। और क्या है, केला है ना, ये देखिए केला। इस तरह से आपको, यहाँ है केला। और क्या है, पपीता है ना। तो इस तरह से देखिए पपीता, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए यहाँ क्या है, पपीता। इस तरह से आप सारा कर लेंगे, है ना। और भी क्या है, और कुछ छूटा है क्या, देखिए देखिए, देखिए जलेबी। यहाँ क्या है, जलेबी। ठीक है, इस तरह से आप सारा कर लेंगे। अंगूर भी है ना, अंगूर। देखिए यहाँ पे क्या है, अंगूर। और क्या है, अंगूर के बाद हाथी। और क्या है, घोड़ा। इस तरह से सारे को, देखिए हाथी यहाँ है ना, हाथी यहाँ है। तो आपको सारा यहाँ से खोजकर लिख लेना है, यहाँ पे नीचे लिख लेना है जो जो आपको मिला। अब देखिए यहाँ अ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। कहाँ से, कहानी से। ये सारे शब्द वही पहले वाले हैं। कहानी से अ वाले अक्षर ढूंढकर यहाँ आप इस खाली जगह में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए टीटू ने हाथी वाली बात किसे बताई, अपनी पत्नी। पहला नंबर क्या है, टीटू ने हाथी वाली बात किसे बताई, अपनी पत्नी बसंती को। 2 नंबर में सब लोग कैसे लटक कर आसमान में उड़े। पहले टीटू ने हाथी की पूंछ पकड़ा, फिर टीटू का पैर उसकी पत्नी ने। इस तरह से सब एक दूसरे के पैर पकड़कर आसमान में उड़े। 3 नंबर, टीटू ने हाथी के किस अंग को पकड़ा था, पूंछ को पकड़ा था। अब देखिए यहाँ एक कविता है, कविता को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप भी पढ़िए, मेरे साथ दोहराइए, ठीक है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। है ना बहुत प्यारी। इसको आप पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। बहुत मजेदार है कहानी, है ना, और ये कविता भी। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू।